मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम सब में एक जिज्ञासा होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में पता नहीं होता और उन्हें पता नहीं लगता कि उन्हें कौन सी राशि के मुताबिक अपना राशिफल देखना चाहिए, उन्हें कौन सी राशि के मुताबिक देखकर अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उनका जन्म हुआ होता है उस समय या तो उनकी पत्रिका नहीं बनी, पंडित जी एक्सेसिबल नहीं थे, या पता नहीं लगा, किसी ने बनवाई नहीं, या उनकी पत्रिका गुम जाती है तो उन्हें पता नहीं होता कि उनकी पत्रिका के मुताबिक उनकी जो राशि है वो कौन सी है। हालांकि उन्हें अपना नाम जरूर पता होता है। तो ज्योतिष में प्रचलित नाम के लिहाज से भी राशिफल देखा जाता है। यदि आपका नाम आई शब्द से शुरू होता है, मान लीजिए किसी का नाम ईशा है, ईशान है, तो आई शब्द वाले जो जातक हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होते हैं और आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है और मिथुन राशि आपकी राशि बनती है। यदि आपका नाम ईशान या ईशा है तो आपकी राशि मिथुन बनती है, या आई से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं उनकी राशि जो है वो मिथुन बनती है। मिथुन राशि के जातकों की क्या मजबूती होती है, क्या कमजोरी होती है, किस तरीके से उनका जीवन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे आगे कि 2024 में उनका राशिफल कैसा रहेगा। तो जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक हैं। तो मिथुन राशि में जो व्यक्ति पैदा होते हैं, जो जातक पैदा होते हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि इनकी राशि का स्वामी ही बुध है। और बुध की पोजीशन यदि कुंडली में अच्छी हो जाए तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी गणना करने की क्षमता बहुत तेज होती है। और यदि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो सीएस हैं जिनका काम मैनेजमेंट से जुड़ा है या जिनका काम अकाउंटेंट से जुड़ा है, वो इसी राशि में आते हैं क्योंकि बुध इनकी राशि का स्वामी होता है। ये बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ये जो है एरी साइन है। यदि आपके इर्द गिर्द कोई आपका दोस्त है जो बुध की राशि का है या मिथुन राशि का है, तो एरी साइन होने के कारण ये बातें बहुत बनाते मीन इन द सेंस कि यदि आप इनकी कल्पना शक्ति की बात करेंगे ना, तो ये यहाँ बैठे बैठे आपको लंदन की बातें बताएंगे, अमेरिका की बातें बताएंगे। बहुत सारी मीन्स ऐसी कल्पना शक्ति होती है इनके अंदर कि ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें उस कल्पना शक्ति के आधार पर ही कर लेते हैं। यहीं पर बैठे बैठे असेस कर लेंगे कि बाहर किसी के साथ क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि दिमाग बुद्धि वाला है और साइन एरी है, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। यदि कल्पना शक्ति नेगेटिव हो रही है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, लेकिन पॉजिटिव कल्पना शक्ति के कारण ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्रिएटिव कर लेते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। इनकी कमजोरी क्या होती है? ये डुअल साइन है। डुअल साइन है, द्वितीय स्वभाव है। कभी दिन में कुछ और होंगे, शाम को कुछ और हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर इनको नुकसान होता है। नुकसान इसलिए क्योंकि ये जो बात कहते हैं उसके ऊपर टिकना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस कारण इनको परसेप्शन का नुकसान होता है। इनकी छवि, इनके बारे में धारणा जो है वो लोग नेगेटिव बना लेते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये इनका कमज़ोर पक्ष रहता है। मजबूत पक्ष इनका कल्पना शक्ति है, इनकी जो है वो कैलकुलेशन है, इनकी इंटेलिजेंस है, इनकी बुद्धि है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के जो है वो प्लस एंड माइनसेस होते हैं। तो ये जो राशि है थोड़ी सी तामसिक राशि भी है। तामसिक राशि होने के कारण थोड़ा सा कई बार ये गलत आदतों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत रहती है। एक दो चीज़ें जिन पर नियंत्रण करना है। एक जो है वो नेगेटिव आदतों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपकी कल्पना शक्ति बहुत तेज़ है। जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तामसिक राशि है। और एक अपनी बात को जो है वो पूरा करना, यानी कि सुबह आपका विचार कुछ हो रहा है, शाम को बदलेगा, फिर सामने वाले को कई बार अच्छा नहीं लगता, खासतौर पर यदि आप किसी तरह की डीलिंग कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों के ऊपर यदि आप काबू पा लें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत राइज करते हैं लाइफ में। आगे बताएंगे कि 2024 इनका कैसा रहेगा। 2024 की बात करते हैं, आइए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो आप कुंडली देख रहे हैं ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। हालांकि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे उस दिन। तो कैसा रहेगा, साल कैसा रहेगा? सबसे पहले डेट्स नोट करिए कि आपके लिए डेट्स कौन सी अच्छी हैं। तो ये जो सूर्य आप देख रहे हैं ये आ रहे हैं यहाँ पर धनु राशि में, सप्तम भाव में। ये भाव चेंज करेंगे और सबसे पहले जो अच्छे महीने आपके लिए वो बताएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य शुभ गोचर में। आपके लिए ये अच्छा गोचर होता है। ये महीना होगा मार्च का, 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, क्योंकि सूर्य यहाँ पर भी शुभ गोचर में रहेंगे, यहाँ पर भी शुभ गोचर में रहेंगे। तो 2 महीने नोट करिए, 15 मार्च से 15 जून, ये समय अच्छा है आपके लिए। और इसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे
ये समय जो होता है ये 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय होता है। यहाँ पर भी सूर्य आपको अच्छा फल देंगे, ये आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जब सूर्य आएंगे यहाँ पर छठे भाव में 15 नवंबर से 15 दिसंबर, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये सूर्य के गोचर के लिहाज से, सूर्य का गोचर इसलिए क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक है। सूर्य आपकी कुंडली में लगन के कारक होते हैं, या राशि के, क्योंकि राशि है जो, तो लगन के कारक होते हैं। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, सूर्य करियर के कारक हैं। यानी कि यदि सूर्य का गोचर अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसलिए ये जो 4 महीने हैं इनको ज़रूर नोट रखिए, यहाँ पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे देखने में। तो जो गोचर चल रहा है जो आपकी कुंडली में है, तो देखिए कितना सुंदर स्थिति है आपकी कुंडली में। राहु पूरा साल यहाँ पर रहेंगे दशम भाव में। दशम भाव में राहु का गोचर अच्छा होता है तो राहु आपको अच्छे फल करेंगे। गुरु 11वें भाव में रहेंगे यहाँ पर अप्रैल तक। 30 अप्रैल को गुरु की पोजीशन चेंज हो जाएगी, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगले 8 महीने अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर गुरु का गोचर शुभ नहीं रहेगा आपके लिए, ये पोजीशन अच्छी नहीं है। सूर्य का गोचर जो हमने बता दिया, यहाँ पर शनि भाग्यस्थान से गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि का 9वें का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन ये अशुभ भी नहीं है। तो लगन कुंडली में तो शनि 11वें पड़ा हो और अपनी राशि का पड़ा हो तो बहुत अच्छा होता है। ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में दशा किस भाव की जा रही है। यदि दशा शुक्र की जा रही है या मंगल की जा रही है या शनि की जा रही है तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। अदरवाइज यदि केंद्र भाव की दशा है, बुध की, गुरु की या शनि की भी हम कह सकते हैं कि दशा मिक्स रह सकती है। तो कर्म के ऊपर आएंगे सबसे पहले कि आपका कर्म कैसा रहेगा। तो कर्म भाव में राहु का शुभ गोचर है। गुरु यहाँ पर आय भाव में बैठे रहेंगे पहले 4 महीने, तो 4 महीने तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु आय भाव में आ गए। आय भाव के कारक भी गुरु हैं, तो इसका मतलब यह है कि मनी का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। पहले 4 महीने तो खैर नहीं होगा, इसके बाद थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आ सकती है और खर्चे ज़रूर बढ़ सकते हैं। लेकिन 4 महीने पहले 2024 के आपके लिए कर्म के लिहाज से और आय के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहेंगे। कर्म के लिहाज से यहाँ पर राहु वैसे भी आपको लगातार अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चले जाएं। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आप लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं, आपका प्रमोशन होता है और आप अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में चले जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप अपना स्थान परिवर्तन कर लें, यानी कि 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए स्थान परिवर्तन का भी साल हो सकता है। यहाँ पर आपको जॉब में या आपको अपने घर में जो है वो चेंज करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 2024 में कर्म और आय के लिहाज से। रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली में गुरु हैं, ये सप्तम भाव है, ये शादी वाला भाव होता है। तो यहाँ का स्वामी फिलहाल 2024 30 अप्रैल तक 11वें भाव में रहेंगे। ये वृद्धि का भाव है, यानी कि कपल्स में आपस में जो है तालमेल बढ़ेगा। पहले 4 महीने लगातार अच्छी ट्यूनिंग आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा संभव है जैसे मंगल और सूर्य पाप ग्रह हैं यहाँ पर पहले ही तारीख के दिन, तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिले। लेकिन जैसे ही सूर्य आगे बढ़ेंगे ये कन्फ्लिक्ट आपको हटता हुआ नजर आएगा। तो मैरिटल रिलेशनशिप आपकी कुंडली में 2024 में जो है वो अच्छा नजर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि यदि हम गुरु की पोजीशन यहाँ पर भी ले लें तो सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव जो है वो पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ केतु जरूर इस भाव को देखेंगे, लेकिन सप्तम खाली हो जाएगा। यहाँ पर सप्तम के ऊपर पाप प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। शनि नहीं देख पाएंगे, शनि यहीं पर रहेंगे पूरा साल, राहु केतु यहीं पर रहेंगे पूरा साल। तो इन 3 पाप ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर नहीं आएगा। जैसे ही सूर्य मंगल आगे निकलेंगे ये भाव फ्री हो जाएगा, यहाँ पर कोई पाप प्रभाव नहीं रहेगा। सिर्फ सप्तम का स्वामी जो है वो केतु गुरु को देख रहा होगा जरूर, अदरवाइज कोई पाप प्रभाव पूरा साल नहीं रहेगा। तो इससे निश्चित तौर पर आपको जो है वो फायदा होगा, रिलेशनशिप आपका कोर्डियल रहेगा। जो सिंगल्स हैं, जो इस राशि के जो सिंगल्स हैं, तो सप्तम पंचम के स्वामी शुक्र बनते हैं यहाँ पर, और शुक्र जो है वो शुरुआत में ही छठे भाव में है। छठे भाव में जो है कालपुरुष की कुंडली होती है, उसमें इसकी नीच राशि आ जाती है, इसलिए शुक्र को छठे भाव में अच्छा नहीं समझा गया।
तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर हो सकती हैं, लेकिन जब तक गुरु यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर गुरु रहेंगे 30 अप्रैल तक, ये भाव एक्टिवेट रहेगा आपका। तो इसका मतलब यह है कि जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, नया पार्टनर आ सकता है। जो ऑलरेडी एंगेज हैं उनकी शादी का योग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि इस भाव के ऊपर जा रही है। यदि यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जो पंचम भाव है वो प्रेम का भाव है, गुरु इस भाव को देख रहे हैं, और 8 9 ये शादी का भाव है, यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु अपने ही भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। पहले 4 महीने सिंगल्स के लिए समय अच्छा है और आपको उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा गुरु की दृष्टि के प्रभाव का। तो ये रिलेशनशिप की स्थिति रह गई है। हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ जो देखी जाती है वो सूर्य से देखी जाती है, या हम इसको छठे भाव से देखते हैं। तो छठे भाव का स्वामी साल के शुरुआत में मंगल सीधा यहाँ पर बैठकर लगन को देख रहा है, और मंगल जो है वो बॉडी मास का कारक है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो बॉडी मास जितना भी आता है वो मंगल से आता है। आपका स्ट्रक्चर, आपका जो स्केलेटन है आपका, वो नहीं देखते हम इससे, वो हड्डियां हैं वो सूर्य से हैं, लेकिन मंगल बॉडी मास के कारक हैं। छठे भाव के स्वामी खुद केंद्र में आ गए हैं, बहुत बुरी पोजीशन में नहीं है, और छठे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि जरूर है। केतु की दृष्टि लगन के ऊपर नहीं रहेगी, केतु प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शनि की दृष्टि हमेशा छठे भाव के ऊपर रहेगी पूरा साल। शनि की दृष्टि रहेगी, राहु की दृष्टि रहेगी, पूरा साल रहेगी, लेकिन 4 महीने जो मैंने पहले बताए हैं वो हेल्थ के लिहाज से अच्छे हैं। अदरवाइज आपको अपना जो है वो खान पीन का ध्यान पूरा साल रखना पड़ेगा। मैं खान पीन का इसलिए पर्टिकुलर बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो भाव है यहाँ पर राहु बैठे हैं, राहु की 1 2 3 4 5 ये पंचम दृष्टि हमेशा जो है वो दूसरे भाव के ऊपर रहेगी। ये ईटिंग हैबिट्स यहीं से देखी जाती हैं। तो मंगल अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, राहु पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे खान पीने के मामले में, तो हो सकता है कि चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं, और डिस्टर्बेंस स्टमक में ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अदरवाइज हेल्थ जो है वो सामान्य रहेगी, लेकिन 4 महीने आपके लिए हेल्थ के लिए वो अच्छे रहेंगे जो हमने शुरुआत में बताए हैं वीडियो के। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कैसी रहेगी। तो ये पंचम भाव है, यहाँ से हायर एजुकेशन देखते हैं। गुरु इस भाव को देख रहे हैं। बुध जो है वो आपकी कुंडली में लगन के राशि के स्वामी हैं। तो जब राशि के स्वामी बुध जो है वो छठे भाव में, यहाँ पर बुध की उच्च राशि होती है मूल त्रिकोण राशि, तो यहाँ पर बुध जब 1 तारीख को ही बुध छठे में आ गए हैं, वो अच्छी पोजीशन में कह सकते हैं हम। और इससे बुध जो है वो स्टडीज़ के कारक हैं। एकेडमिक एजुकेशन सारी जो है वो बुध से आती है, अप्लाइड नॉलेज जो सारी होती है वो गुरु से होती है। तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। गुरु की एक दृष्टि चंद्रमा के ऊपर भी जा रही है साल के पहले दिन, यानी कि पहले दिन आप काफ़ी पॉजिटिव नजर आएंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर रहेगा साल की शुरुआत में, और चंद्रमा को कोई पीड़ित नहीं कर रहा है, सिर्फ शनि की एक दृष्टि है वहाँ पर। अदरवाइज कोई पाप ग्रह ज़्यादा, राहु केतु ना मंगल सूर्य चंद्रमा को नहीं देख रहे हैं। एक शुभ ग्रह देख रहा है, एक शुभ ग्रह देख रहा है। तो शुभ गुरु की शुभता आपको जो है वो ज़्यादा रहेगी पूरा साल, और स्टडीज़ भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।